नमस्कार दोस्तों, अगर आप DSSS स्पेशल एजुकेशन टीचर की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट या नेट या बीईटी की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले KVS स्पेशल एजुकेशन टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडी क्या है, ग्लोबल लेवल पर आईडी के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है। इटार्ड, सेंगविन और मारिया मॉन्टेसरी के बारे में बात करेंगे। मारिया मॉन्टेसरी का प्रमुख योगदान क्या रहा आईडी की शिक्षा में, और फिर हम बात करेंगे ग्लोबल लेवल पर आईडी की शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे कि भारत में आईडी के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और फिर भारतीय संस्थान कौन कौन से हैं जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों के लिए प्रयास किए। फिर उसके बाद भारत में पुरानी शब्दावलियाँ क्या क्या थी और वर्तमान समय में कौन सी शब्दावली प्रचलित है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों के लिए बैच पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, फिर उसके बाद समराइज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 20 MCQ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमें इस कंटेंट की समझ कितनी हुई है। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बौद्धिक विकलांगता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को कैसे इसकी समझ विकसित हुई, किन प्रमुख व्यक्तियों ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत और विश्व स्तर पर आईडी के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है क्या, बौद्धिक दिव्यांगता क्या है। तो बौद्धिक दिव्यांगता को जानने से पहले हम जानेंगे कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और एडाप्टिव बिहेवियर क्या है। तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या है कि जो हमारी रीजनिंग, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से संबंधित है उसे हम इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कहेंगे। और एडाप्टिव बिहेवियर किसे कहेंगे, जो हमारी कंसेप्चुअल या सोशल और प्रैक्टिकल स्किल से संबंधित स्किल्स हैं उन्हें हम एडाप्टिव बिहेवियर कहेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं उनको इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और एडाप्टिव बिहेवियर में गंभीर समस्याएं होती हैं। ठीक है, कुछ परिभाषा यहाँ पे दी गई है स्लाइड के ऊपर कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन बोथ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडाप्टिव बिहेवियर्स। ठीक है, बौद्धिक दिव्यांगता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक कार्य क्षमता और दैनिक जीवन में समायोजन करने की क्षमता में गंभीर समस्याएं होती हैं। आइए बात करते हैं कि वैश्विक क्षेत्र पर कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं जो इनमें काम किया है। तो सबसे पहले जीन मार्क जेस्पार्ट इटार्ड हैं जो फ्रांस के रहने वाले हैं। इन्होंने विल्ड बॉय अभियान पे काम किया और अपनी एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए और इसके आधार पर इन्होंने आईडी के संदर्भ में लोगों को समझ विकसित किया। फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति हैं, प्रमुख व्यक्ति जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, उनका नाम है एडवर्ड सेंगविन। इन्होंने एक टूल डेवलप किया जिसका नाम है सेंगविन फॉर्म बोर्ड। ये आज भी प्रयोग होता है ये टूल। इस टूल को 1866 में इन्होंने डेवलप किया। ये टूल किससे रिलेटेड है, मोटर प्लानिंग और आई हैंड कोऑर्डिनेशन से संबंधित है। फिर उसके बाद मारिया मॉन्टेसरी ने प्रयास किया आईडी के एजुकेशन के लिए जो कि इटार्ड और सेंगविन के कार्यशैली पर ही आधारित थी। इनसे इंस्पायर होकर के मारिया मॉन्टेसरी ने सेंसरी मोटर लर्निंग पर काम करना शुरू किया। तो मारिया मॉन्टेसरी मंदबुद्धि बच्चों के लिए शिक्षण तकनीकी विकसित की। मारिया मॉन्टेसरी ने अपने कार्य की शुरुआत 1857 ईस्वी में की थी। अब बात कर लेते हैं मारिया मॉन्टेसरी के काम क्या है आईडी बच्चों को लेकर के। तो सन 1857 में इन्होंने इटली के मानसिक अस्पतालों में मंदबुद्धि बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद 1899 से 1901 तक इन्होंने ऑर्थोफ्रेनिक स्कूल जो कि मेंटली डिसेबल बच्चों के लिए बना था उसकी हेड बनी और यहाँ पर इन्होंने इटार्ड और सेंगविन के शिक्षण विधियों से प्रेरणा लेकर के सेंसरियल ट्रेनिंग मटेरियल डेवलप किया। 1907 में पहली बार नॉन डिसेबल बच्चों के लिए इन्होंने कासा डी बॉम्बिनी नाम की एक संस्था स्थापित की जिसको हिंदी में बच्चों का घर कहा जाता है, उसकी स्थापना की। और यहाँ पर भी इन्होंने वही तकनीक का प्रयोग किया जो आईडी बच्चों को पढ़ाने के लिए किया था इन्होंने। ठीक है, फिर मारिया मॉन्टेसरी के कुछ अप्रोचेज हैं जो कि हैंड्स ऑन लर्निंग है, सेंसरी मटेरियल्स है, सेल्फ पेस्ड प्रोग्रेस है, इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी है, हाथ से करके सीखना, इंद्रिय पर आधारित सामग्री, स्वयं की गति से आगे बढ़ना, स्वतंत्रता और गरिमा का विकास। तो ये इनके प्रमुख अप्रोचेस हैं जिन पर इन्होंने मुख्य रूप से ध्यान दिया। मारिया मॉन्टेसरी ने 1897 में मंदबुद्धि की शिक्षा के लिए शिक्षण तकनीक पर काम करना शुरू किया और उनके इस कार्य की नींव के बाद ही पूरी मॉन्टेसरी पद्धति को जन्म दिया। अब आइए बात कर लेते हैं कि ग्लोबल लेवल पर इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों के लिए क्या क्या एजुकेशन के प्रावधान किए गए। तो 19वीं सदी में क्या किया गया था, सबसे पहले रेजिडेंशियल देखभाल की बात की गई। फिर 20वीं सदी में इन बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास पर ध्यान दिया गया। फिर 1960 के बाद इंक्लूसिव एजुकेशन पर ध्यान दिया गया। फिर राइट बेस्ड अप्रोच का विकास किया गया। फिर उसके बाद 2000 में कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन की ओर झुकाव आया लोगों का। ठीक है, इंडिया में क्या क्या प्रयास किए गए। तो 1940 में मिशनरियों द्वारा कुछ विशेष विद्यालय शुरू किए गए। 1953 में एक संस्था है जो मुंबई में, जिसकी स्थापना मुंबई में की गई थी, उस संस्था का नाम है चिल्ड्रन एड सोसाइटी। तो चिल्ड्रन एड सोसाइटी की स्थापना मुंबई में की गई और ये भारत का पहला मानसिक मंदित बच्चों के लिए विद्यालय खोला गया। कहाँ पर खोला गया था, मुंबई में। फिर उसके बाद 1969 में NIMH सिकंदराबाद में स्थापना किया गया जिसका वर्तमान नाम नेपिड है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय संस्थान था जो कि सिकंदराबाद में स्थापित हुआ। अगला है मेजर इंस्टीट्यूशंस।
तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के फील्ड में कार्य करने वाले कुछ प्रमुख संस्थान हैं जो कालानुक्रमिक सूची के आधार पर दिया गया स्लाइड में। पहला संस्थान है टिस, यानी कि जिसका पूरा नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। इसकी स्थापना 1936 में हुई, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में है। दूसरा है निम्हांस, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। इसकी स्थापना 1954 में हुई, जो कि वर्तमान समय में बेंगलुरु कर्नाटक में है। फिर तीसरा शैक्षणिक स्थान है AYJNISHT। इसका पूरा नाम है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई। ये भी मुंबई महाराष्ट्र में ही है। ये स्पीच हियरिंग और आईडी से संबंधित सेवाएं प्रदान कर रहा है वर्तमान समय में। चौथा संस्थान है RCI का फुल फॉर्म है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में हुई, लेकिन वर्तमान समय में अधिनियमित हुआ ये। वर्तमान समय 1992 में यह अधिनियमित हुआ। ये संस्थान नई दिल्ली में है। इसका काम क्या है? स्पेशल एजुकेशन टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, करिकुलम को रिकॉग्निशन देता है और जो स्पेशल एजुकेशन टीचर या स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनका एनरोलमेंट कराता है। पाँचवा संस्थान है निपिट। वर्तमान में ये नाम है निपिट। पहले इसका नाम था NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड। तो निपिट का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये कहाँ पर? इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में, और ये है हैदराबाद तेलंगाना में। इसका मुख्य कार्य क्या है? इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों की शिक्षा। ठीक है। छठा संस्थान है NIEPVT। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। इसकी स्थापना 1990 में हुई। ये देहरादून में है। इसका मुख्य कार्य नेत्र दिव्यांगता और समावेशी शिक्षा के प्रति है। और सातवां है SPASTM। इसका पूरा नाम है स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु। इसकी स्थापना 1992 में हुई, जो चेन्नई तमिलनाडु में है। ये सेरेब्रल पाल्सी और आईडी के फील्ड में काम करता है और इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है। ये आठवां शैक्षणिक संस्थान है एक्शन फॉर ऑटिज्म AFA। इसकी स्थापना 1994 में हुई। ये नई दिल्ली में है। ये भी ऑटिज्म और आईडी के प्रशिक्षण और मूल्यांकन के फील्ड में काम करता है। नवा संस्थान है मानव विकास केंद्र। इसकी स्थापना 1996 में हुई। ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ये भी आईडी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के एजुकेशन के लिए काम करता है, थेरेपी भी प्रोवाइड करता है। फिर तमन्ना NGO है। इसकी स्थापना 1984 में हुई। ये भी नई दिल्ली में है। ये भी ऑटिज्म और आईडी के लिए काम करता है। फिर 11वां स्थान है अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि जिसकी स्थापना 1981 में हुई, और ये दिल्ली और ग्वालियर दो इसके संस्थान है। दिल्ली में भी है और ग्वालियर में भी है। ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में। 12वां संस्थान है मुस्कान NGO। इसकी स्थापना 1982 में हुई। ये भी नई दिल्ली में है। ये भी बौद्धिक दिव्यांग युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रोवाइड करता है। 13वां संस्थान है स्वयं कृषि। स्थापना 1991 में हुई। स्थापना का स्थान कहाँ है? हैदराबाद, और ये आईडी की आवासीय सुविधाएं प्रोवाइड करता है। 14वां स्थान है कंपोजिट रीजनल सेंटर्स CRCs। इसकी स्थापना 2000 के बाद विभिन्न राज्यों में हुई। यानी सन 2000 के बाद हर एक राज्य में, प्रत्येक राज्य में इसकी स्थापना हुई, जैसे कि CRC भोपाल, लखनऊ, नागपुर आदि। इसका मुख्य कार्य क्या है? विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए सेवाएं प्रोवाइड करना, खास करके आईडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अब बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए प्रयोग किए जाने वाले पुराने नाम क्या क्या थे। पुराने नाम में मेंटल रिटार्डेशन था, जो पुराना नाम था। फीबल माइंडेड था, मेंटली सबनॉर्मल या मेंटली डिफिशिएंट नाम था। ये पुराने शब्दावली थे जो प्रचलन में थे। लेकिन जब RPWD एक्ट आया तो इस शब्दावली को रिप्लेस कर दिया और इसके स्थान पर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ये शब्द प्रचलन से अब बाहर हैं। अब इन शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के लिए लीगल पॉलिसीज़ क्या क्या हैं। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के फील्ड में पॉलिसी बनाने वाले प्रमुख एक्ट है। पहला है RCI एक्ट, जो कि 1992 में लाया गया। इससे शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और उन्हें मान्यता देता है, इंस्टीट्यूशंस को मान्यता देता है। PWD एक्ट, जो कि 1995 में लाया गया था। ये पहली बार आईडी को कानूनी रूप से दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल किया। RPWD एक्ट, जो कि 2016 में लाया, दिसंबर 2016 में लाया गया। आईडी को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में शामिल किया। फिर NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये इंक्लूसिव एजुकेशन पर बल दिया और आईडी के एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कही। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, आइए एक बार फिर से जान लेते हैं। ग्लोबल लेवल पर हमने बात किया इटार्ड के बारे में, सेंग्विन के बारे में और मारिया मॉन्टेसरी के बारे में। इटार्ड ने एवियान नाम के बालक पर एक्सपेरिमेंट किया और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के एजुकेशन की नींव रखा। फिर सेंग्विन ने साइकोलॉजिकल मेथड विकसित किया। ये व्यवहार और इंद्रिय और मोटर स्किल को सुधारने के लिए इस्तेमाल की गई और इन्होंने आईडी वाले बच्चों के लिए पहले स्कूलों की स्थापना भी की थी। 19वीं सदी में
संस्थान के ऊपर फोकस था। फिर 20वीं सदी में क्या हुआ, आईडी के एजुकेशन पर फोकस किया जाने लगा। फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स और उनके इंक्लूजन्स की बात शुरू हुई, यानी कि ह्यूमन के राइट्स की, जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके राइट्स की बात होने लगी और उनको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करने की बात शुरू हुई। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की हमने कि 1953 में पहला स्कूल मुंबई में खोला गया। फिर 1969 में NIMH NIPID राष्ट्रीय संस्थान खोला गया। फिर 1992 में RCI एक्ट लागू हुआ, जो कि स्पेशल एजुकेशन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। RPWD एक्ट दिसंबर 2016 में लाया गया। इसमें भी आईडी को शामिल किया गया। आईडी का पुराना नाम हम लोगों ने डिस्कस किया था, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली डिसेबल्ड, मेंटली सबनॉर्मल शब्द प्रयोग किया जाता था पुराने शब्दों में। लेकिन वर्तमान समय में इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड शब्द ही बौद्धिक दिव्यांगता को सूचित करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ट्रेंड क्या चल रहा था, पहले इंस्टीट्यूशनल केयर की बात की जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में इंक्लूसिव कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच की बात की जा रही है इन बच्चों की शिक्षा के लिए। बच्चों को लेवल किया जाता था पहले, लेकिन अब वर्तमान समय में इनको एम्पावर और उनके अधिकारों की बात की जा रही है। अब आइए बात कर लेते हैं MCQs के ऊपर। तो आइए चेक करते हैं कि हमने कितना सीखा। तो यहाँ पर 20 MCQs हैं। आप अपने आप को टेस्ट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट एजुकेटर टू वर्क विद अ चाइल्ड हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के साथ कार्य करने वाले पहले शिक्षक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन है मारिया मॉन्टेसरी, जीन मार्क जेस्पार्ड इटार्ड, एडवर्ड सेंगविन, अल्फ्रेड बिनेट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी करेक्ट है। द विल्ड बॉय अवेयान वॉज एसोसिएटेड विथ विच पॉइनियर। अवेयान का जंगली बालक किस विद्वान से संबंधित था। किस विद्वान ने इस पर रिसर्च करके आईडी एजुकेशन की नींव रखी थी। ऑप्शन है एडवर्ड सेंगविन, मारिया मॉन्टेसरी, जीन मार्क जेस्पार्ड इटार्ड, लेवी स्टरमन। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा जीन मार्क जेस्पार्ड इटार्ड। ये ऑप्शन गलत है, करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। तीसरा क्वेश्चन है, एडवर्ड सेंगविन को किस विकास के लिए जाना जाता है। एडवर्ड सेंगविन इज बेस्ट नोन फॉर डेवलपिंग मारिया मॉन्टेसरी स्पेशल एजुकेशन स्कूल, सेंसरी ट्रेनिंग टेक्निक्स, IQ टेस्ट। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो तीसरे का करेक्ट ऑप्शन है सेंसरी ट्रेनिंग टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 4, विच टूल वॉज डेवलप बाई सेंगविन फॉर असेसिंग आईडी बच्चों को असेस करने के लिए सेंगविन के द्वारा किस प्रकार के टूल का विकसित किया गया था। बौद्धिक दिव्यांगता के आकलन के लिए सेंगविन द्वारा कौन सा उपकरण विकसित किया गया था। ऑप्शन है हमारे पास 4 ऑप्शन, बिनेट स्केल, सेंगविन फार्म बोर्ड, डेनवर स्केल, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, सेंगविन फार्म बोर्ड, क्योंकि एक लकड़ी का बोर्ड होता है, उसमें डिफरेंट शेप्स की आकृति बनी होती थी और उसमें बच्चे को आकृति को फिट कराया जाता है, ठीक है, जो मोटर कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर वॉज द फर्स्ट इंडियन स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रेन स्टार्टेड। भारत में मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए पहला स्कूल कहाँ पर शुरू किया गया था। ऑप्शन है दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, मुंबई। इन विच ईयर वॉज द चिल्ड्रेन एड सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई। मुंबई में चिल्ड्रेन एड सोसाइटी किस वर्ष स्थापित की गई थी। ऑप्शन है 1969, दूसरा ऑप्शन है 1953, तीसरा ऑप्शन है 1974, चौथा ऑप्शन है 1947। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, 1953। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIMH, जो कि करेंटली NIPID के नाम से जाना जाता है। तो NIMH का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हैंडीकैप, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन प्लानिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड। 8वां क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज NIMH एस्टैब्लिश्ड। NIMH सिकंदराबाद की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन है 1953, 1970, 1969, 1992। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, 1969 में। व्हाट इज द करेंट नेम ऑफ NIMH। NIMH का वर्तमान समय में क्या नाम है। पहला ऑप्शन है NIPID, दूसरा ऑप्शन है निम्हांस, तीसरा ऑप्शन है RCI, चौथा ऑप्शन है नाइपम। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, NIPID। 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फर्स्ट लीगली रिकॉग्नाइज्ड आईडी इन इंडिया। भारत में आईडी को कानूनी मान्यता सबसे पहले किस अधिनियम ने दी। ऑप्शन है RCI एक्ट, RPWD एक्ट, PWD एक्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट। करेक्ट ऑप्शन है पी, RPWD एक्ट।
RPWD एक्ट से पहले हमारा आया था PWD एक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन होगा PWD एक्ट। माफी चाहूँगा। RCI एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? RCI एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन है 1995, 1992, 1984 और 2000। करेक्ट ऑप्शन है 1992। अंडर विच एक्ट इज ID लिस्टेड एज वन ऑफ द 21 डिसेबिलिटीज? किस अधिनियम के अंतर्गत ID को 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है PWD एक्ट 1995, RPWD एक्ट 2016, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है RPWD एक्ट, क्योंकि इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की बात की गई है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टर्म वॉज प्रीवियसली यूज्ड इंस्टीड ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से शब्द से पहले किस शब्द का प्रयोग होता था? लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम क्षमता, नहीं जी, ये शब्द तो प्रयोग भी नहीं होता था। कॉग्निटिव डिले, संज्ञानात्मक विलंब, ये शब्द भी नहीं प्रयोग किया जाता था। एडॉप्टिव डिसऑर्डर, अनुकूलन विकार, ये भी शब्द प्रयोग नहीं किया जाता था। तो करेक्ट ऑप्शन है मेंटल रिटार्डेशन या मेंटली सबनॉर्मल या मेंटली डिफिशिएंट, ये शब्द प्रयोग किए जाते थे। चौथावां प्रश्न है विच अप्रोच इज करेंटली प्रेफर्ड फॉर ID एजुकेशन? ID की शिक्षा के लिए वर्तमान समय में किस दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जा रही है? संस्थागत, अलगाववादी, अधिकार आधारित और समावेशी, केवल चिकित्सकीय। तो इंस्टीट्यूशनल प्राथमिकता तो नहीं दी जा रही इनको, सेग्रीगेट करके भी प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, सेग्रीगेट करने की बात नहीं की जा रही है। राइट बेस्ड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन पे बात जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 14वें का C। क्वेश्चन नंबर 15, मारिया मॉन्टेसरी वर्क मोस्टली विथ विच ग्रुप? मारिया मॉन्टेसरी ने अधिकतर किस समूह के साथ कार्य किया? कौन से बच्चे थे वे? गिफ्टेड चिल्ड्रन थे? नहीं। ID चिल्ड्रन थे? यस। सेंसरी इम्पेयर्ड चिल्ड्रन थे? नहीं। स्पीच डिलेड चिल्ड्रन थे? नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B। 16वां, विच इंडियन पॉलिसी एम्फेसाइज्ड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ID? किस भारतीय नीति ने ID के लिए समावेशी शिक्षा पर बल दिया? ऑप्शन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, सर्व शिक्षा अभियान, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ICDS। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा C, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 17वां क्वेश्चन है विच मेथड वॉज कॉमन इन 19th सेंचुरी यूरोप फॉर पीपल विद ID? 19वीं सदी के यूरोप में ID वाले व्यक्तियों के लिए कौन सी पद्धति सामान्य थी? ऑप्शन है इंक्लूसिव स्कूल, रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी बेस्ड केयर, हॉस्पिटल एजुकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 17वें का B। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट ट्रेन्स स्पेशल एजुकेटर्स इन इंडिया? तो RCI इंस्टीट्यूशंस है जो कि पूरे इंडिया में स्पेशल एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग को गवर्न करता है। तो NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये तो है नहीं, स्कूल एजुकेशन के लिए काम करता है। RCI स्पेशल एजुकेशन टीचर की ट्रेनिंग के लिए काम करता है। UGC हायर एजुकेशन के लिए काम करता है। NIPA क्या करता है? एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करता है। तो ये नहीं है, करेक्ट ऑप्शन होगा RCI। 19वां, सिंगविन फॉर्म बोर्ड असेस विच स्किल? सिंगविन फॉर्म बोर्ड किस क्षमता का आकलन करता है? वर्बल IQ की आकलन? नहीं। मोटर कोऑर्डिनेशन का आकलन? यस। सोशल बिहेवियर? नहीं। मेमोरी का? नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है B, मोटर कोऑर्डिनेशन। 20वां, विच इज़ द की शिफ्ट इन डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव पोस्ट 2000? 2000 के बाद दिव्यांगता की दृष्टि में मुख्य बदलाव क्या रहा? लेबलिंग टू मेडिकलाइजेशन, इंस्टीट्यूशन टू सेग्रीगेशन, केयर टू एम्पावरमेंट, ऑब्जर्वेशन टू आइसोलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है C, केयर टू एम्पावरमेंट। तो ये रहे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न।